नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर वीडियो लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जो कि सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। ठीक है, और हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर देते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इंडिया का सामान्य ज्ञान, ठीक है, और हिस्ट्री के, बायोलॉजी के, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसका हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों 1080 से स्टार्ट होकर के 1125 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 45 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंगिक परिपक्वता के समय लेगस की आयु कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 150 दिन से 180 दिन। अगला है, पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है। पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो सूकर, ठीक है, सूकर है। अगला है, निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? कौन सा अति उत्तम है? तो चोकला। अगला है, उत्तम किस्म की कारपेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोरिया कहते हैं, भेड़ की नस्ल से मिलती है, तो कौन सी है वह? तो काठियावाड़ी, ठीक है, काठियावाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, ऊँट की गर्भवती होती है। ऊँट की गर्भवती कब होती है? तो 365 से 400 दिन में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, ऐसे मवेशी जिसमें गायों की मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भरवाही पशु है, वे हैं, तो वो क्या है? दुधारू नस्लें हैं, ठीक है। अगला है, मवेशियों के ऊपर जबड़े में स्थायी कृदंतों की कुल संख्या है, तो क्या है वो? 0, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है? नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है? तो अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, ठीक है, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। अगला है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? और किसका रोगवाहक है? तो फील पाव का, ठीक है, फील पाव का रोगवाहक है। अगला है, जो रोग गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है वह क्या है? क्या है? डेंगू बुखार, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, डेंगू बुखार। अगला है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो ईख की लालधारी, ठीक है, ईख की लालधारी जीवाणु से होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? तो सभी रोग, ठीक है, जैसा कि जौ का पीत वामन रोग, स्टर पीत रोग, चुकंदर, कुंचिता, ठीक है, ये सभी रोग होते हैं। सेब का जल क्रोध रोग कहता है। सेब का जल क्रोध रोग होता है, क्या होता है? यह उच्च तापमान से होता है। अगला है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है, तो किससे मिलता है? कवक से मिलता है यह। अगला है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? तो क्या है यह? अर्ध संश्लेषित दवा है, ठीक है, अंश संश्लेषित दवा है। अगला है दोस्तों, पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई है, तो किसकी खोज हुई है? बोर्डेक्स मिश्रण की खोज हुई है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो गेहूं का टुंडू रोग, ठीक है, गेहूं का टुंडू रोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है। फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला क्या है? तो लौंग है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला क्या है? तो जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला हमारे ऑप्शन में कोई नहीं है, ठीक है। अगला है, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को अनिषेच, ठीक है, अनिषेक फलन कहते हैं। अगला है, लिटमस निम्न में से मिलता है। लिटमस निम्न में से मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। अगला है, मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण क्या है? तो अणनिरपेक्षता, ठीक है, अणनिरपेक्षता का।
अगला है मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो सबसे पहले किसने दर्शाया था? एच हैरिस ने, ठीक है, एच हैरिस ने दर्शाया था। अगला है हीमोफीलिया का एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक है, तो जिसका वाहक वाहिका क्या है? स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आनुवंशिक इंजीनियरी, ठीक है, आनुवंशिक इंजीनियरी कहलाती है। अगला है अर्धसूत्रण की पूर्ण व्यवस्था में समजात गुणसूत्रों को युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन कहते हैं, ठीक है, सूत्र युग्मन कहते हैं। अगला है उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 होना चाहिए। अगला है नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है, तो संबंधित मुख्य ऊतक क्या है? तो विपज्योतक, ठीक है, विपज्योतक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है अफीम जो एक पादप उत्पादक है निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? यह सूखी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अगला है जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो बारबरा मैकटिगाक ने किया था, ठीक है, बारबरा मैकटिगाक ने किया था। अगला है गेहूं, जौ, नींबू, संतरा, राई और रागी किसमें मिलती है? तो किसमें मिलती है? यह 2 पादप कुलों से मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है गन्ना, चुकंदर, मटर, चना, अरहर, गुड़, फ्रेंच बीन्स किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? 3 पादप कुलों से संबंधित है। अगला है निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है। एक खास लक्षण क्या है? आवृत बीजियों इसका खास लक्षण है। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु कहाँ मिलता है? तो अनावृत बीजों में से मिलता है, ठीक है, अनावृत बीजों में मिलता है। अगला है एक जमीन एक एंजाइम की परिकल्पना जिसके अनुसार एक जमीन की एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। किस वैज्ञानिक ने किया यह? तो बीडल और टेटम ने किया था, ठीक है, बीडल और टेटम ने। अगला है मनुष्य के गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। एक स्त्री कितने प्रकार के डिंब बना सकती है? वह अपने 33 जोड़े के गुणसूत्रों में प्रत्येक के लिए विषम युग्मजी है, ठीक है, तो कौन सा होगा राइट आंसर हमारा? 84 लाख। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिक का नाम दिया था? तो किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था, ठीक है, डब्ल्यू बेटसन, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया? तो किस वैज्ञानिक ने दिया? तो डब्ल्यू जेसन ने दिया था, ठीक है, डब्ल्यू जेसन, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग पादप द्वारा जीवाणु द्वारा होता है? तो गेहूं का टुंडू रोग होता है। अगला है सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था, कौन था? रॉबर्ट कोच था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभय लिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है, उभय लिंगाश्रयी, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है विपज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य है, इसका कार्य क्या है? नई कोशिकाओं बनाना, ठीक है, नई कोशिकाएं बनाना। अगला है निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? कौन सी नस्ल है? राइट आंसर हो जाएगा सी, श्वेत लेग हर्न, ठीक है, श्वेत लेग हर्न। अगला है मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, तो मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है? तो 0.0 ग्राम। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, मधुमक्खी का डंक का रूपांतरण है, तो अंड निरपेक्षक का है, ठीक है, अंड निरपेक्षक का रूपांतरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।